हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि हम लोगों का जो यूपी टेट और सी टेट है किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके के पॉइंट्स हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है वो जानते हैं। ठीक, तो बाल्यावस्था पढ़ने से पहले इसका हम लोग टाइम पीरियड जान लेते हैं। तो जो हम लोग की बाल्यावस्था होती है इसका टाइम पीरियड होता है 3 से 12 वर्ष तक। क्या कहा मैंने? बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड जो होता है इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 3 से 12 वर्ष तक। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? जो हम लोगों की बाल्यावस्था है अब उसको दो पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। बाल्यावस्था को हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग प्राथमिक बाल्यावस्था भी कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग प्राथमिक बाल्यावस्था भी कहते हैं, जिसे अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा मैंने? जो हम लोगों की पूर्व बाल्यावस्था है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड उसे हम लोग प्राथमिक बाल्य अवस्था भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? 3 से 6 वर्ष। इसका टाइम पीरियड क्या है? 3 से 6 वर्ष। क्लियर? और फिर उसके बाद जो उत्तर बाल्यावस्था आता है, हम लोगों का लेटर चाइल्डहुड आता है, उसकी बाल्यावस्था कितनी है? 6 से 12 वर्ष। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या जाना कि जो हम लोग की बाल्यावस्था है उसकी एज क्या है? 3 से 12 वर्ष। उसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया, मतलब दो स्टेजेस में ब्रेक किया गया। एक अर्ली चाइल्डहुड जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और एक लेटर चाइल्डहुड जिसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में 3 से 6 वर्ष तक की रखी गई है स्टेज, और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक की रखी गई है। क्लियर है? इतनी बात में कोई डाउट नहीं है ना? आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा है? रॉस के अनुसार जो हम लोग की पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 6 से 9 वर्ष की होती है। हम लोगों ने पहली वीडियो में समझा था रॉस के अनुसार बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में होती है। तो रॉस ने क्या करा? बाल्यावस्था को दो पार्ट में ब्रेक करा, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को रॉस ने क्या टाइम दिया? 6 से 9 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था को क्या टाइम दिया? 9 से 12 वर्ष। क्लियर है? इतनी बात में कोई दिक्कत? मतलब कि क्या कहना है कि अगर हम लोग बाल्यावस्था को देखें तो 3 से 12 वर्ष तक की है, लेकिन अगर रॉस के अनुसार देखें तो 6 से 12 वर्ष तक की है। और रॉस ने दो पार्ट में ब्रेक करा, पूर्व में 6 से 9 और उत्तर में 9 से 12। क्लियर है? ये स्लाइड समझ में आई? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या है। अब हम लोग पूर्व बाल्य अवस्था के जो उपनाम हो सकते हैं, मतलब पूर्व बाल्य अवस्था को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं, हम लोग वो देखते हैं। पहला तो लिखा है चैटर बॉक्स। पहला क्या लिखा है? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है? पटर पटर बोलने वाला। मतलब चैटर मतलब क्या होता है? पटर पटर बोलना। मतलब अब बच्चा जो होता है पूर्व बाल्यावस्था के टाइम पे बहुत बोलता है, ज़्यादा से बहुत ज़्यादा बोलता है, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को चैटर बॉक्स बोल दिया। ठीक है ना? फिर उसके बाद लिखा है विकास में स्थिरता। फिर उसके बाद क्या लिखा है? विकास में स्थिरता। मतलब इस अवस्था में बच्चों के विकास में स्थिरता आ जाती है, इसीलिए इस अवस्था को बच्चों की विकास की स्थिरता की अवस्था बोला गया है। क्लियर है? फिर उसके बाद लिखा है गंदी आयु। क्या लिखा है? गंदी आयु। अब रॉस के अकॉर्डिंग जो हम लोग की बाल्यावस्था है वो क्या है? 6 से 9 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष है। अब इस ही अवस्था में बच्चा घर से बाहर निकलता है, टोली बनाना स्टार्ट करता है। टोली बनाना स्टार्ट करता है। अब टोली बनाना स्टार्ट करता है तो खेलना भी स्टार्ट कर देता है। अब वो मिट्टी के मैदानों में खेलता है या कहीं भी खेलता है तो गंदा होके घर आता है। ठीक है ना? या फिर घर में भी खेलता है तो जमीन में लोट पोट मारता है, उससे भी गंदा हो जाता है। इसीलिए इस आयु को गंदी आयु बोला गया है। मतलब इस अवस्था में बच्चा खेल के थोड़ा सा गंदा हो जाता है, इसीलिए इस अवस्था को गंदी आयु बोला गया है। फिर उसके बाद लिखा है स्फूर्ति आयु। क्या लिखा है? स्फूर्ति आयु। स्फूर्ति आयु का मतलब क्या है? अब इस अवस्था में बच्चा एक्टिव बहुत होता है, मतलब स्फूर्त बहुत होता है, हर काम को करने के लिए एक्टिव बहुत होता है। वो हर एक काम कर सकता है और बहुत ही एनर्जी से हर एक काम करता है। क्लियर है? फिर उसके बाद लिखा है व्यक्तित्व का काल। मतलब इस अवस्था में बच्चा बहुत बोलता है, बच्चा बहुत बोलता है, इसीलिए इस अवस्था को बहुमुखी व्यक्तित्व का काल बोला गया है।
फिर उसके बाद लिखा है अनुकरण की अवस्था। क्या लिखा है? अनुकरण की अवस्था। अब हम लोग बच्चे के सामने जैसा कुछ करते हैं बच्चा उसका अनुकरण करता है और उसको अप्लाई करता है। जैसे हम लोग जिस तरीके से चलते हैं बच्चा भी उस तरीके से चलने की ट्राई करता है। हम लोग जिस तरीके से हाथ हिला के बोलते हैं या फिर हम लोग किसी भी तरीके से अपना कोई भी एक बिहेवियर बच्चों के सामने रखते हैं या कोई भी आदत बच्चे के सामने रखते हैं तो बच्चा उसका क्या करता है? अनुकरण करता है और उसको प्रयोग में लाता है। इसीलिए इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी बोला गया है। फिर क्या लिखा है? आरंभिक विद्यालय की आयु। क्लियर है? अब इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में अगर 3 से हम लोग 6 वर्ष की आयु देखें, 3 से 6 वर्ष की आयु देखें तो क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा हम लोगों का नर्सरी पीजी जो ये होते हैं ना वो सब कर चुका होता है इस अवस्था तक। इसीलिए इस अवस्था को आरंभिक विद्यालय की आयु बोला गया है। फिर लिखा है भाषा का विकास सबसे तेज। इस अवस्था में बच्चों की जो भाषा का विकास होता है वो सबसे तेज होता है। क्या कहा मैंने? इस अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास बहुत तेज होता है और इस अवस्था को टॉय एज भी बोला गया है। इस अवस्था को क्या बोला गया है? टॉय एज। इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है। इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है। 3 से 6 वर्ष के बीच में बच्चा खिलौनों से सीखता है और उनको ये लगता है जो उनके खिलौने हैं उसमें क्या है? जान है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इन नाम से पूर्व बाल्यावस्था को भी जाना जाता है। कुछ नाम और हैं, आइए वो देखते हैं। बचे हुए नाम क्या लिखा है? प्री गैंग एज। जैसे कि मैंने बताया था बच्चा बाहर निकलता है और गैंग बनाना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इस अवस्था को प्री गैंग एज बोला जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को प्री गैंग एज बोला जाता है। क्लियर? स्मार्ट एज बोला गया। अब इस अवस्था में बच्चा स्मार्ट बहुत होता है, मतलब वो ज़्यादातर हर चीज़ का सॉल्यूशन तुरंत निकाल लेता है। ठीक है ना? इसीलिए इस एज को स्मार्ट एज भी बोला गया है। फिर लिखा हुआ है प्ले एज। क्या लिखा हुआ है? प्ले एज। अब इस अवस्था में बच्चा बाहर जाता है, गैंग बनाना स्टार्ट करता है, खेलना स्टार्ट करता है, इसीलिए इस अवस्था को प्ले एज भी बोला गया है। कोई दिक्कत हो रही है? इन नामों से हमारा पूर्व बाल्यावस्था जाना जाता है और हम लोग के एग्जाम में इन नाम पे भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब पूछ लिया जाता है जीवाबाद हमारा कौन सी अवस्था है। ठीक है ना? फिर लिखा है सर्वव्यापी न्याय। अब मतलब कि क्या होता है? अगर बच्चे को कोई जना मार देता है, डांट देता है, तो उसको क्या लगता है कि ऊपर कोई है या फिर कोई ना कोई है जो उसको न्याय जरूर दिलाएगा। क्या कहा मैंने? अगर बच्चे को मारा जाता है या फिर बच्चे को डांटा जाता है तो वो क्या सोचता है कि इसका बदला कोई ना कोई जरूर लेगा, मतलब उसको न्याय कोई ना कोई जरूर दिलाएगा। ठीक, फिर उसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग भी इसी अवस्था में होती है। ठीक, सजीववाद मतलब ये क्या है? अब आप लोगों ने गौर किया होगा बचपन में अगर हम लोग कभी किसी चीज़ से चोट लग जाती थी, अगर दीवार से, तो हम लोग दीवार को मारते थे। अगर मेज से चोट लग जाती थी तो मेज को मारते थे। हम लोग को क्या लगता था? उसके भी चोट लग रही है, उसने हमारे मारा, हमने उसके मारा। ठीक, उसने मेरे चोट मारी, मैंने उसके चोट मारी। यानी कि एक तरीके से हम लोग को क्या लगता था कि दीवार और मेज से क्या है? जान है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चा हर चीज़ को सजीव मान लेता है, मतलब हर चीज़ में समझ लेता है कि जान है। इसीलिए इस अवस्था को सजीववाद की अवस्था भी बोला गया है। फिर उसके बाद लिखा है छदन परिपक्वता। छदन परिपक्वता मतलब इस अवस्था में बच्चा अपनी बातों से पलट जाता है, इसीलिए इस अवस्था को छदन परिपक्वता की अवस्था भी बोला गया है। इतने में कोई डाउट नहीं ना? आइए आगे देखते हैं और हम लोग उत्तर बाल्यावस्था को समझते हैं। अब उत्तर बाल्यावस्था में क्या आता है जिसे हम लोग लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। इसका पहला तो कार्यकाल क्या होता है? 6 से 12 वर्ष। ठीक, अब ये स्यूडो मैच्योरिटी का काल होता है। मतलब अब स्यूडो मैच्योरिटी क्या होती है? मतलब स्यूडो मतलब होता है झूठा, मतलब झूठी परिपक्वता। अब कहा जाए तो बच्चा अपने आप को परिपक्व मानने लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। मतलब बच्चा अपने आप को परिपक्व मानने लगता है, मतलब कि अब मैं परिपक्व हूँ, मतलब मैं अब बड़ा हो गया हूँ, हर एक काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इसको स्यूडो मैच्योरिटी का काल भी बोला गया है। फिर लिखा है गैंग एज। क्या लिखा है? गैंग एज। अब इस अवस्था तक बच्चा गैंग बना लेता है और उसमें खेलना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इस अवस्था को गैंग एज भी बोला गया है। फिर लिखा है एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी कि प्राथमिक विद्यालय की आयु। अब इस अवस्था में बालक प्राथमिक स्तर पे शिक्षा प्राप्त करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इस अवस्था को प्राइमरी स्कूल एज कहा गया। अब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह विद्यालय जाएगा। अब कौन से विद्यालय जाएगा? प्राथमिक विद्यालय जाएगा, इसीलिए इस एज को प्राथमिक विद्यालय की आयु बोला गया है। फिर क्या लिखा है? यूनिक एज। यूनिक एज मतलब अनोखा काल। अब इस अवस्था को अनोखा काल बोला गया है।
क्लियर। उसके बाद लिखा है मूर्त तर्क की अवस्था, मतलब इस अवस्था में बच्चा लॉजिकल क्वेश्चन करता है, लॉजिकल क्वेश्चन पुटअप करता है, मूर्त तरीके से अपने तर्कों को आगे रखता है सबके सामने, इसीलिए इस अवस्था को मूर्ख तर्क की अवस्था भी बोला गया है। ठीक। और जो हमारे सिगमंड फ्राइड हैं उन्होंने इस अवस्था को लेटेंसी पीरियड बोला है। सिगमंड फ्राइड ने इस अवस्था को क्या बोला है? लेटेंसी पीरियड। और आखिरी में लिखा है, क्या लिखा है? तार्किक चिंतन, मतलब इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन भी करता है। अब देखिए हम लोगों ने उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है वो जान लिया, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो जान लिया। अब हम लोग क्या जानेंगे कि बाल्यावस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कितनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए उन डेफिनेशंस को देखते हैं और फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अब जैसा कि पहली डेफिनेशन आपको दिख रही है, बाल्यावस्था मिथ्य परिपक्वता का काल है। अभी मैंने बताया था जो बाल्यावस्था है वो मिथ्य परिपक्वता का काल है। ये किसका कथन है? ये रॉस का कथन है। क्लियर है? ये रॉस का कथन है। क्लियर है ना? फिर लिखा है कोल एवं ब्रूस, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार जो मतलब बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है, यानी कि यूनिक एज है। क्लियर है ना? अनोखा काल अभी मैंने बताया था, ये किसका मानना है? कोल एवं ब्रूस का मानना है। फिर किलपैट्रिक का क्या मानना है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता की अवस्था कहा जाता है। ये किसका मानना है? किलपैट्रिक का मानना है। क्लियर है? फिर उसके बाद लिखा है कॉलग्रूस ने क्या कहा? खेलों द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। कॉलग्रूस ने क्या कहा? खेल करके, मतलब खेल के बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। मतलब खेलों के माध्यम से जो बच्चा सीखता है उसके द्वारा वो अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। अब हरलॉक का क्या मानना था? 6 वर्ष की आयु से लेकर यौन आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। मतलब 6 वर्ष की आयु से लेकर यौन आरंभ होने तक जो बाल्यावस्था होती है वो 6 या 12 वर्ष के बीच में रहती है। ये किसका मानना है? हॉरलॉक का मानना है। तो हम लोगों ने बाल्यावस्था के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और जो उनका टाइम पीरियड होता है उनको ध्यान से समझाया आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किशोरावस्था, फिर उसके बाद स्टेजेस को खत्म करके उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।